अक्टूबर 2024 बाबर आजम पाकिस्तान की टेस्ट टीम से ड्रॉप्ड। मार्च 2025 मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की टी20 टीम की कप्तानी से सैक्ड। मार्च 2025 बाबर और रिजवान पाकिस्तान की टी20 टीम से ड्रॉप्ड। अगस्त 2025 एशिया कप जैसे टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई, लेकिन बाबर और रिजवान के बगैर। अगस्त 2025 पाकिस्तान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुए, लेकिन रिजवान और बाबर का नाम कैटेगरी ए से रिमूव्ड। बाबर और रिजवान के सितारे मुसलसल गर्दिश में, हर आने वाला दिन, हर आने वाला हफ्ता और महीना मुश्किल होता जा रहा है और बहुत मुश्किल हो रही है। 5 से 6 साल पाकिस्तान क्रिकेट पे रूल करने वाले दो सुपरस्टार्स जिन्होंने इतनी बड़ी फैन बेसिस बनाई, दोनों की इकट्ठी भी फैन बेस है जो रिजबर एफसी के नाम से जानी जाती है, लेकिन आज वो दिन आ गए कि टीम से ड्रॉप होने के बाद आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी ने अनाउंस किए 2025 और 26 के लिए, और उसके अंदर बाबर और रिजवान का नाम कैटेगरी ए में रिमूव कर दिया गया है और कोई भी प्लेयर पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरी ए में नहीं है। ये वो पॉइंट है जिसमें मैं कहता हूं हिस्ट्री में सबसे ज्यादा एग्रीमेंट पाकिस्तान फैंस और पीसीबी का होगा कि भाईजान पूरी पाकिस्तान टीम में से, तीनों फॉर्मेट्स में से जितने प्लेयर्स पाकिस्तान के सर्किट में हैं, किसी की परफॉर्मेंस ऑनेस्टली इस काबिल नहीं है कि उसको कैटेगरी ए में रखा जाए। मतलब आप उठा के देख लो टूर्नामेंट सीरीज भाईजान, किस किस टीम से हारे हैं हम, किस किस टीम से पाकिस्तान हार गया है, और टूर्नामेंट होम चैंपियंस ट्रॉफी जब आप इस तरह से हारे जिस तरह पाकिस्तान हारा है, तो फिर बनता भी नहीं है किसी प्लेयर को कैटेगरी ए देना। एंड आई एग्री, स्ट्रांगली एग्री कि पीसीबी ने किसी प्लेयर को कैटेगरी ए में नहीं रखा क्योंकि परफॉर्मेंस ही ऐसी नहीं है। तो पहले तो परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए जो कि कैटेगरी ए में आपको शामिल किया जाए, लेकिन उसके साथ जैसे मैंने बताया दो मेन प्लेयर्स जो कि पहले कैटेगरी ए में थे, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, वो दोनों डिमोट होकर कैटेगरी बी में चले गए हैं। लेकिन काफ़ी लोगों की प्रमोशन हुई है, काफ़ी लोग जो कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं थे उनको कॉन्ट्रैक्ट्स में शामिल किया गया है। ये लिस्ट मैं आपको पहले बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी बी से, स्टार्ट करते हैं क्योंकि ए में तो कोई है नहीं। तो कैटेगरी बी में सबसे पहला नाम अबरार अहमद, बाबर आजम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सलमान अली आगा टी20 के कैप्टन भी हैं, शादाब खान, शहीन शाह अफरीदी। तो ये पाकिस्तान की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की कैटेगरी बी है और इस दफ़ा 27 जो प्लेयर्स होते हैं उनको 30 कर दिया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में, और कुछ लोग जो कि प्रमोट हुए हैं जैसे कि अबरार अहमद, हारिस रऊफ, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान, इनको कैटेगरी बी में प्रमोट किया गया परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर। और इसमें देखें कप्तान सलमान अली आगा, उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में परफॉर्म किया, टी20 के कैप्टन भी बने और टी20 की टीम को लेके काफ़ी अच्छा चल रहे हैं। तो पाकिस्तान के प्लान्स काफ़ी लंबे हैं उनके साथ, इसलिए उनको कैटेगरी बी में शामिल कर लिया गया। उसके बाद बात करते हैं कैटेगरी सी की। अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ, हसन नवाज़, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़, नसीम शाह, नुमान अली, साहिबजादा फरहान, साजिद खान, सऊद शकील। अब आपको लग रहा होगा कि नसीम शाह कैसे कैटेगरी सी में चले गए। भाई नसीम शाह की परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन हुई है। आप किसी भी फॉर्मेट को उठा के देख लें, कहीं भी उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस आप उठा के देख लें, तो आपको काफ़ी जो है वो एक कहत नज़र आएगा। परफॉर्मेंसेस का कोई परफॉर्मेंस उनकी आई नहीं है, इस वजह से वो कैटेगरी सी में है। लेकिन उसके अलावा कुछ प्लेयर्स जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस को मेंटेन किया, जैसे साजिद खान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नुमान अली ने अच्छा परफॉर्म किया, तो उनको कैटेगरी सी में रखा गया। अब्दुल्ला शफीक ऑन एंड ऑफ परफॉर्म करते हैं, और सऊद शकील ने भी जो उनका फॉर्मेट मिलता है उसमें टेस्ट में परफॉर्मेंसेस हैं उनकी, ओडीआई में से वो ड्रॉप हो चुके हैं। लेकिन कैटेगरी डी की बात करते हैं, नए प्लेयर्स भी शामिल हुए हैं इसमें। अहमद दानियाल, हुसैन तलत, खुरम शहजाद, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अब्बास जो फास्ट बॉलर हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्ज़ा, शान मसूद और सोफियान मुकीम। यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ है जिस पे आप कम फोकस करते हैं। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कैप्टन शान मसूद सबसे लोएस्ट कैटेगरी में है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। ये थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट चीज़ है एंड आई डोंट एग्री विद पीसीबी कि भाई आपका टेस्ट कैप्टन जो है, जो करंट टेस्ट कैप्टन, एक तो होता है आपको परफॉर्मेंस बेस आप किसी को ड्रॉप कर देते हो, चेंज कर देते हो, लेकिन अभी तक वो टेस्ट कैप्टन हैं। तो अगर टेस्ट कैप्टन हैं तो कैटेगरी डी इज़ टू लो फॉर हिम। उनको कुछ ना कुछ ऊपर वाली कैटेगरी में होना चाहिए था। ठीक है, अगर बी में वो टॉप वाली में नहीं है तो उनको कैटेगरी सी में होना चाहिए था, लेकिन लो एस जहाँ पे नए प्लेयर्स आने वाले शामिल किए गए हैं और जिनकी परफॉर्मेंस बुरी है उनको भी डी में रखा गया है। तो फिर यार शान मसूद इज टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम। तो टेस्ट जो फॉर्मेट है, अगर हम कहते हैं कि हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं,
आई डोंट नो करते हैं कि नहीं करते, लेकिन अगर करते हैं तो उसका कैप्टन जो है उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो इस तरह का होना चाहिए कि लगे यार लोग मोटिवेट तो हो टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। अगर कप्तान साहब भी डी कैटेगरी में पड़े हुए तो कौन मोटिवेट होगा कि हम जो है वो टेस्ट क्रिकेट को फोकस करें। लेकिन अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट को फर्दर देखें तो कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस साल कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर नहीं किया, यानी कि पीसीबी ने उनको इस लिस्ट में से रिमूव कर दिया और उसमें 8 प्लेयर्स शामिल हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है आमिर जमाल, हसीबुल्लाह खान, कामरान गुलाम, मीर हमजा, ओके, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, इरफान खान नियाजी, उस्मान खान। भाई ये थोड़ी सी शॉकिंग न्यूज़ इसमें भी है, क्योंकि इरफान खान नियाजी, मीर हमजा एंड हसीबुल्लाह, यार ये वो प्लेयर्स हैं जिनके साथ आपने कुछ टाइम चलना है। लाइक मीर हमजा की कौन सी ऐसी बुरी परफॉर्मेंस है जो बाकी टेस्ट बॉलर्स ने उससे बेहतर परफॉर्मेंस दी है? मतलब पाकिस्तान की बॉलर्स सारे ही खराब परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, लेकिन कैटेगरिकली मीर हमजा ने क्या गलत परफॉर्म किया है? बट आई थिंक सो वो इस वजह से कि बाकी प्लेयर्स शायद वाइट बॉल भी खेलते हैं, लेकिन खुरम शहजाद भी ऐसे टेस्ट बॉलर हैं जिन्होंने जो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, मोहम्मद अब्बास भी ऐसे बॉलर हैं जो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन खैर ये पीसीबी का डिसीजन है, उन्होंने मीर हमजा को रिमूव किया, उसके साथ हसीबुल्लाह खान एंड इरफान खान नियाजी। इन दोनों पे मुझे लगता है यार ये दोनों अभी भी मतलब लाइक इरफान खान नियाजी तो शाहीन्स की टीम को लीड कर रहे हैं, लेकिन हसीबुल्लाह खान अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की किसी टीम में भी नहीं है, और ना शाहीन्स की टीम में ना पाकिस्तान की टीम में। वो इस वक्त जो है इंग्लैंड में काउंटी खेल रहे हैं, लेकिन जो इरफान खान नियाजी इनका मुझे लगता है लाइक अगर वो शाहीन्स को लीड कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के स्क्वाड में किसी टाइम भी आ सकते हैं, तो वो शायद वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्पॉट पर आ सकते थे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने 30 लोगों को ही रखना था, तो डी कैटेगरी में कुछ नए लोग ऐड हुए हैं, जैसे कि हसन नवाज लास्ट ईयर नहीं थे। ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो लास्ट ईयर नहीं थे, इसमें आए हैं। और अगर मैं उनके आपको नाम बताऊं तो उसमें सबसे पहला नाम आता है अहमद दानियाल, फ़हीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहबजादा फरहान, सलमान मिर्ज़ा एंड सोफियान मुकीम। ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था इनको, लेकिन इस साल इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रमोशन और डिमोशंस हुई हैं, आप इससे कितना अग्री करते हैं? और जो निकले हैं प्लेयर्स जैसे इरफान खान नियाजी, हसीबुल्लाह खान, उस्मान खान, और ये प्लेयर्स आपके ख्याल से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिमूव होने चाहिए थे या नहीं? और जिनको नए प्लेयर्स को ऐड किया गया है, तो इन योर ओपिनियन क्या ये प्लेयर्स डिजर्व करते थे टू बी इन द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट ऑफ पीसीबी? लेकिन मेन जो मुझे लगता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज की लिस्ट में, वो ये है कि पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर ए कैटेगरी में फॉल नहीं करता। एंड ये नहीं कि ये गलत लिस्ट बनी है, ये लिस्ट ए कैटेगरी में फॉल ना करने वाली तो बिल्कुल ठीक है। और सब फैंस मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे यही कह रहे हैं कि भाई कोई किसी की परफॉर्मेंस इस काबिल है ही नहीं कि वो ए कैटेगरी में आता। तो आपका क्या ख्याल है, क्या बाकी कैटेगरीज में राइटली प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं या नहीं? लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो।